Subscribe, get notified, share and like. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राई वेदर की वजह से होने वाली कंप्लेंट्स और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके वाले से बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर खुश्क वेदर है और गर्मी भी है, जैसे कि कराची का वेदर हो रहा है, तो उस वेदर में आपको जो दो चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं सबसे ज़्यादा, एक जो चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन और दूसरा इन्फेक्शन। यानी आपकी बॉडी जो है वो सेंसिटिव हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन। अब वो होती क्यों है? क्योंकि गर्मियाँ हैं और हवा जो है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी खुश्क हवा है। और वो खुश्क हवा होती यूँ है कि नॉर्मली जो हवाएँ चलती हैं उनमें एक नेचुरली तौर पे ह्यूमिडिटी यानी नमी मौजूद होती है, और हवा से जब वो नमी यानी वो ह्यूमिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो हवा खुश्क हो जाती है। और अगर मौसम गर्म भी होगा और हवा खुश्क भी होगी तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फ़र्दर कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आइज़ जो हैं, आइज़ में इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आँखें जो हैं, अगर आप नेचुरली देखते हैं तो आपकी आँखें हल्की हल्की गीली होती हैं, लेकिन जब खुश्क हवा चलती है तो वो आँखों का पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और आपकी आँखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही ये ड्राइनेस जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकती है, और साथ ही आपकी स्किन पे बहुत ही, जब आपकी बॉडी में सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन होती है तो वो चीज़ आपकी स्किन पे यानी ज़ाहिरी तौर पे आना शुरू हो जाती है। और वो जो डिहाइड्रेशन आती है स्किन पर, उसमें ये होता है कि आपकी स्किन की जो नेचुरल इलास्टिसिटी है, यानी आप जब अपने हाथ को मूव करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, उस पर कोई क्रैक्स नहीं पड़ता, लेकिन जब वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से तो आपकी स्किन पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें अक्सर वो खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनको पहले ही स्किन की शिकायत, स्किन के किसी इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, जैसे कि एटॉपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा वगैरह, उन लोगों में जब ड्राई वेदर होता है, ड्राई हवा चल रही होती है, खुश्क हवा चल रही होती है, तो उन लोगों को इस सीज़न में बहुत ज़्यादा यानी स्किन की जो कंडीशंस होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो वर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने सेकंड आपको कहा, दो चीज़ें आपको देखने में नज़र आती हैं, तो डिहाइड्रेशन, जिसकी मैंने आपको ये वजूहत बताई, और जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है आप इन्फेक्शन को कैच करना शुरू कर देते हैं, जैसे कोल्ड फ्लू वगैरह आपको होना शुरू हो जाता है इस सीज़न में, और कराची में यह आजकल फैला हुआ भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही आपके जो गले हैं यानी थ्रोट जो है वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, रेडनेस आना शुरू हो जाती है, और वो ड्राई रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा साइनसाइटिस सेम, अगर आपको साइनसाइटिस के आप पहले से शिकार हैं, यानी अगर आपको साइनसाइटिस का मसला रहता है तो वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर जिनको ये कंप्लेन नहीं रहती, लेकिन इस सीज़न में वो इस चीज़ से दो चार हो सकते हैं, यानी नोज़ जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाएगी, नोज़ में ड्राइनेस हो जाएगी, और इसमें आपको यानी नाक से खून भी आ सकता है। इसके साथ ही आइस में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर डिहाइड्रेशन है तो फिर डिहाइड्रेशन या आँख खुश्क होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसी वक्त कुछ यानी अपनी आँखों के में कोई ड्रॉप डाल लेंगे, कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर लेंगे, तो आपकी आइज़ जो है वो इन्फेक्शन से बच जाएगी। लेकिन अगर वो आप यूज़ नहीं करते, आपकी आइज़ में इरिटेशन हो रही है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ सीवियर इन्फेक्शन की तरफ जा सकती है। इसके साथ ही ये जो वेदर है, ऐसे पेशेंट जिनको बेसिकली अस्थमा की शिकायत रहती है, उनके लिए ये वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उनको चाहिए सीज़न में अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, और जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रिकॉशंस करें। और साथ ही जिनको ब्रोंकाइटिस की कंप्लेन रहती है, ये सीज़न उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहता है, और इस सीज़न में ब्रोंकाइटिस के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ प्रिकॉशंस बहुत नेसेसरी होते हैं, जिसमें सबसे जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो हम फॉलो ही नहीं करते और उनको यानी इग्नोर कर देते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, यानी जब आप बाथ लेने जाते हैं, आप शावर लेने जाते हैं, तो उसके बाद आप अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को अच्छे से है यानी मॉइस्चराइज़ करके निकलेंगे। और साथ ही आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, आपको हैवी फूड ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट करेंगे, और आपको इस सीज़न में डायरिया वगैरह भी देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अगर आप हैवी चीज़ें खा लेते हैं, कोई बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो आपको मोशन भी हो सकते हैं, और जो आपको एक एक्सट्रीम समझ लें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ग़िज़ा को हल्के से हल्का रखें, और ऐसी ग़िज़ा रखें जो लिक्विड बेस्ड ज़्यादा हो, और अपने पानी के इंटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। अपने पानी, हर थोड़ी देर में आपने पानी पीना है, और कोशिश करें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो आपसे पानी जो है कम कंज्यूम किया जाएगा। लेकिन अगर आप
जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर का, मॉडरेट टेम्परेचर का लेते हैं तो वो आप ज़्यादा पी सकते हैं। और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके ना गलों में दर्द होगा, ना आपको कोल्ड और फ्लू की शिकायत होगी। तो इन तमाम चीज़ों से भी आप बच जाएंगे। तो कोशिश करें ऐसा पानी कंज्यूम करें जो मॉडरेट टेम्परेचर का हो, ज़्यादा कोल्ड ना हो। हालांकि आपको क्रेविंग जो होगी वो कोल्ड वाटर की होगी, चिल्ड वाटर की होगी, लेकिन आपने मॉडरेट यानी टेम्परेचर वाला पानी ही कंज्यूम करना है ताकि ज़्यादा भी पिया जाए और आप डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन से भी बच जाए। के साथ ही जैसे कि मैंने कहा, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जो लिक्विड बेस्ड हो और हल्की ग़िज़ा हो, ज़्यादा भारी ग़िज़ा ना हो, ताकि आप डायरिया से बच सकें। इसके अलावा होंठ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, होंठों पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो जैसे आप अपने बॉडी को मॉइस्चराइज़ करेंगे तो उसी तरीके से आपको अपने होंठों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस सीज़न में होंठों का जो एक्जिमा है वो बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आता है। तो आपने अपने होंठों को लिप बाम के थ्रू या जो भी आप यूज़ करते हैं अपने लिप केयर के लिए, वो प्रोडक्ट आपको होंठों पे लाजमी लगानी है। और इसके साथ ही अगर आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है और आपकी आइज़ जो है खुश्क हो रही हैं, आपकी आइज़ में चुभन हो रही है, तो आप गुलाब अर्क या अर्क गुलाब जिसको हम कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार अपनी आँखों में डाल सकते हैं, 2-2 कतरे। वो बहुत ज़्यादा आपकी आँखों को यानी फ्रेश कर देगा। और जो खुश्की की वजह से आपकी आँखें जो हैं वो खुश्क हो रही हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी बिल्कुल आपकी आंखें पहले की तरह। तो ये तमाम प्रिकॉशंस आपने फॉलो करने हैं और होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।